और अब हम यहाँ पर उसके घर का सीन देखते हैं जहाँ पर अपनी मम के साथ मिलकर खाना बना रही होती है। वहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि उसकी मम यहाँ पर उसे खाना बनाते हुए देख काफी खुश हो रही होती है, क्योंकि पहले साहब को ऐसे कुछ भी नहीं किया करती थी। लेकिन जब से हमें जैसे कि पता ही है कि उसके फ्रेंड्स बन चुके हैं, तब से वो यहाँ पर काफी सारी चीजों को ट्राई कर रही है। और ये चीज को देखकर यहाँ पर उसकी मम भी काफी खुश हो रही होती है। तब हमें यहाँ पर साहब को कह रही होती है कि कल हम रामन को नहीं खा पाए, क्योंकि जब हम उस जगह पर पहुंचे थे तब वो जगह पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। और ये देखकर तो वहाँ पर योशिदा काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। लेकिन अब इसके बारे में और कुछ भी नहीं किया जा सकता था, जिस वजह से हम सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर चाय पीने के लिए चले गए थे। लेकिन चाहे मैं रामन को नहीं खा पाई, लेकिन उस चीज के अंदर चाय पीने में भी मुझे काफी मजा आ रहा था। लेकिन पता नहीं किसी का तो यहाँ पर कॉल आ जाता है, जहाँ पर फोन की आवाज को सुनकर साहब की माँ उस फोन को उठा लेती है। और हम यहाँ पर इस चीज को देखकर समझ सकते हैं यहाँ पर साहब की माँ आवाज को सुनकर काफी शौक थी, और वो सीधा साहब से कह रही होती है कि ये लो तुम्हारे दोस्त का कॉल आया है। और ये सुनने के बाद यहाँ पर साहब को भागते हुए फोन के पास आ जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कॉल और किसी का नहीं बल्कि योशिदा का होता है, जो कि यहाँ पर साहब से कह रही होती है कि आखिर तुम अभी क्या कर रही हो, क्या तुम आज रात को फ्री हो? मैं सोच रही थी कि आज रात हम सभी लोग मिलकर रामन खाने के लिए जा सकते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पर साहब काफी परेशान हो जाती है, और फिर अपने मम डैड से कह रही होती है कि क्या मैं आज रात को अपने दोस्तों के साथ रामन खाने के लिए बाहर जा सकती हूँ। और ये सुनने के बाद हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि साहब के मम और डैड दोनों ही काफी हैरान थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर साहब को ऐसा देखकर काफी खुश थे, जिस वजह से उसकी मम से कह देती है कि हाँ तुम जा सकती हो, वैसे भी तुम्हें अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन साहब को यहाँ पर कह रही होती है कि अभी तक खाना बनकर तैयार नहीं हुआ, तो फिर मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ। लेकिन साहब की मम कह रही होती है मैं सारा काम निपटा दूंगी और खाना भी बना दूंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अपने दोस्तों के साथ जाओ और एंजॉय करो। जिसके बाद हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि साहब को यहाँ पर ये चीज को सुनकर काफी खुश होती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर यहाँ पर साहब को जाते हुए देख उसके मम डैड भी कह रहे होते हैं कि साहब को ऐसा खुश देखकर हम दोनों भी काफी खुश हैं। आखिर होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि उनकी बेटी पहले किसी से भी नहीं मिला करती थी और अकेले ही रहती थी, और अब जाहिर सी बात है कि ऐसे अपनी बेटी को दोस्तों को बनाते हुए देख उन्हें काफी अच्छा ही लग रहा होगा। फिर हम यहाँ पर अगले सीन में देख ही सकते हैं यहाँ पर एक ब्रिज पर खड़े होकर यानो और योशिदा साहको को वेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर के बाद साहको भी वहाँ पर पहुंच जाती है। वहीं पर साहको अपने मन में ही सोच रही होती है कि मैं आज पहली बार ऐसा होने वाला है कि मैं रामन खाने वाली हूँ, और ऐसे ही काफी सारी चीजें वो सोच रही होती है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर योशिदा उससे कह रही होती है कि क्या साहको तुम हमें अपना सेलफोन नंबर दे सकती हो। लेकिन यहाँ पर साहको कहती है कि मेरे पास कोई भी सेलफोन नहीं है। और ये सुनकर यहाँ पर यानो कह रही होती है कि आखिर ऐसा क्यों, इस जमाने में कौन फोन नहीं रखता। जिस पर साहको कहती है कि मुझे आज तक इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। जिसके बाद यहाँ पर योशिदा कह रही होती है अगर फ्यूचर में ऐसा हो कि तुम फोन ले लो तो तुम तुम्हारा नंबर हमें जरूर दे देना। और साहको कहती है कि हाँ जरूर। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं वो तीनों यहाँ पर साथ में मिलकर रामन की शॉप पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शॉपकीपर भी योशिदा को देखकर कह रहा होता है कि योशिदा तुम्हारा वेलकम है, अरे वाह तुम आज तो अपने दोस्तों के साथ आई हो। जिसके बाद वो तीनों ही यहाँ पर अंदर आकर रामन को ऑर्डर कर लेते हैं। वहीं पर हम देख सकते हैं यहाँ पर योशिदा काफी गुस्सा हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर उनके टेबल के ऊपर पानी नहीं रखा हुआ होता, और वो चिल्ला रही होती है कि आखिर इसके अंदर पानी क्यों नहीं है। और तभी यहाँ पर पीछे से पानी लेकर यू आ जाता है और कहता है कि तुम्हें इंतजार करने के लिए माफी चाहता हूँ। और योशिदा यहाँ पर कह रही होती है कि तुम्हें अपने कस्टमर को वेट नहीं करवाना चाहिए। जिसके बाद हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि यहाँ पर ये रेस्टोरेंट और किसी का नहीं बल्कि रियो का होता है, मतलब कि उसकी फैमिली इस रेस्टोरेंट का चलाती है। लेकिन यहाँ पर साहको फिर भी यहाँ पर रियो को काम करता हुआ देखकर भी हैरान होती है। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों भी उसे बता रही होती है कि ये रेमन शॉप रियो के फादर की है, और रियो यहाँ पर अक्सर अपने फादर की हेल्प करता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर साथ में मिलकर काफी एंजॉय करते हैं और रामन भी खाते हैं। और फिर यहाँ पर वापस जाने के टाइम यहाँ पर योशिदा उसके फादर को पैसे देते हुए कह रही होती है कि हम लोग यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कि आपको कोई इससे तो दिक्कत नहीं है ना। और रियो का फादर यहाँ पर कह रहे होते हैं कि नहीं तुम लोग जा सकते हो। फिर यहाँ पर योशिदा भी इन दोनों को ऊपर चलने के लिए कह रही होती है, और साहको यहाँ पर कह रही होती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। और योशिदा कहती है कि हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों साथ में मिलकर यहाँ पर रियो के कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। वहीं पर साहको अपने मन में सोच रही होती है कि योशिदा और रियो दोनों ही काफी क्लोज हैं। तभी अचानक से यहाँ पर यानो का फोन बजता है और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि यानो का बॉयफ्रेंड का कॉल होता है, जो देखकर तो यहाँ पर साहको काफी शॉक थी और फिर सोचने लगती है कि यानो काफी मैच्योर है, यहाँ तक कि उसका तो बॉयफ्रेंड भी है। जिसके बाद यहाँ पर साहको को ऐसा देखकर यानो भी उसके पास आती है और कहती है कि साहको एक दिन तुम भी बड़ी हो जाओगी और फिर तुम भी ऐसी चीजों को समझ पाओगी, और हाँ तुम भी योशिदा। लेकिन तभी ये सुनकर यहाँ पर योशिदा काफी गुस्से हो जाती है और कहती है क्या तुम भूल गई मैंने अपने मिडिल स्कूल के अंदर 99 लोगों को मारा था। तब यहाँ पर यानो ये सुनकर कह रही होती है कि 99 नंबर मुझे कोई गड़बड़ लग रहा है, और योशिदा कहती है कि नहीं ये कोई अजीब नंबर नहीं है बल्कि अमेजिंग है। जिसके बाद यहाँ पर यानो से पूछ रही होती है कि आखिर वो 100 नंबर कौन था, मतलब कि वो 100% कौन था। और ये सुनने के बाद हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर योशिदा तो काफी हैरान हो जाती है और काफी परेशान हो रही होती है, और फिर कहती है कि वो रियो था। और तभी वहाँ पर इतना कहने के साथ यहाँ पर रियो भी आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पर योशिदा काफी ज्यादा डर जाती है। फिर उससे कह रही होती है आखिर तुम यहाँ पर ऐसे कैसे आ सकते हो, जहाँ पर रियो कहता है कि आखिर ऐसा क्यों, ये मेरा ही कमरा है। लेकिन यहाँ पर योशिदा फिर भी कह रही होती है कि तुम्हें कम से कम नॉक तो करना ही चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को ऐसा बात करते हुए देख सावा को बोल रही होती है तो फिर क्या तुम लोग डेट कर रहे हो। और ये सुनने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं रियो के चेहरे के ऊपर काफी अच्छी सी स्माइल आ जाती है, जो देखकर यहाँ पर सावा को कह रही होती है कि मुझे लगा ही था। तभी योशिदा कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन तभी यहाँ पर रियो कहता है कि एक्चुअली में हम यहाँ पर भाइयों की तरह रहते हैं। तभी यहाँ पर योशिदा कहती है आखिर हम दोनों में से बड़ा भाई कौन है, और रियो कह रहा होता है कि बिल्कुल मैं, आखिर कौन ही होगा। और यहाँ पर ये दोनों यही चीज को लेकर यहाँ पर ही फाइट करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर यहाँ पर यानो कह रही होती है कि ये दोनों अभी भी बच्चे ही हैं। लेकिन वहीं पर हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि साहको ये सारी चीजों को देखकर काफी खुश होती है, जिसके वजह सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर काफी मजे भी करते हैं। और हम यहाँ पर देख कर समझ ही सकते हैं यहाँ पर साहको सब
सभी लोगों को देखकर काफी खुश हो रही थी क्योंकि उसका ऐसा पहला एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर योशिदा कह रही होती है चलो यहाँ पर काज़ुया को भी बुला लेते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि सिर्फ यहाँ पर रियो अकेला यहाँ पर मजे करे। तब रियो भी कहता है क्या मैं सच में यहाँ पर एंजॉय कर रहा हूँ। जिसके बाद योशिदा यहाँ पर रियो से उसका फोन मांगती है और सीधा ही साओ को दे देती है और कहती है कि तुम काज़ुया को कॉल लगाओ। जो देखकर यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर साओ को इस चीज को लेकर काफी परेशान हो जाती है और फिर कहती है कि आखिर मैं ही क्यों। और यानो कह रही थी आखिर क्यों ही नहीं, हम चाहते हैं कि काज़ुया से तुम बात करो और हम साथ ही साथ ये चीज को देखना चाहते हैं कि रियो के नंबर से एक लड़की की आवाज को सुनकर काज़ुया कैसे रिएक्ट करेगा। और हम सभी लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं साओ को तो यहाँ पर काफी नर्वस होती है लेकिन फिर भी वो यहाँ पर काज़ुया को कॉल लगा ही लेती है। वहीं पर हम देख ही सकते हैं यहाँ पर काज़ुया तो अपने भाइयों के साथ बैठा था और यहाँ पर जैसे उसे कॉल आते तो रियो का नंबर देखकर वो उसे कॉल उठा लेता है। लेकिन वो यहाँ पर जैसे ही कॉल को उठाता है और बात करना शुरू करता है तब उसे सामने से यहाँ पर साओ की आवाज आती है जो कि कह रही थी कि काज़ुया मैं साओ को बोल रही हूँ। और अब यहाँ पर रियो के नंबर के ऊपर साओ की आवाज को सुनकर काज़ुया यहाँ पर काफी सारा नर्वस हो जाता है और फिर कह रहा होता है कि आखिर तुम रियो के नंबर से क्यों फोन कर रही हो और आखिर तुम इस वक्त कहाँ पर हो। और ये सुनने के बाद यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा जोर से हंसने लगते हैं। तब यहाँ पर साओ को भी सारी चीजों के बारे में उसे बता रही होती है और फिर लास्ट में उसे ज्वाइन करने के लिए भी कहती है। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर काज़ुया क्यों ही मना करेगा और वो कहता है कि मैं जल्दी वहाँ पर पहुंच जाऊंगा। जिसके बाद वो भी यहाँ पर अपनी साइकिल पर बैठ कर वहाँ पर जाने लगता है। तभी हम यहाँ पर देख ही सकते हैं वो सभी लोग यहाँ पर रियो के घर पर बैठकर अपने मिडिल स्कूल के फोटोज को देख रहे होते हैं। तब वो लोग भी यहाँ पर रियो के फोटो को देखकर कह रहे होते हैं कि रियो तो मिडिल स्कूल से लेकर अभी तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन तभी यहाँ पर साओ को काज़ुया की फोटो को भी नोटिस करती है और यानो भी यहाँ पर काज़ुया का फोटो को देखकर कह रही होती है कि इस फोटो के अंदर काज़ुया काफी यंग लग रहा है। और साओ को कहती है कि हाँ उसके बाल भी काफी छोटे हैं। और योशिदा इन दोनों को बता रही होती है कि उस वक्त यहाँ पर काज़ुया बेसबॉल टीम के अंदर हुआ करता था लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से उसने बेसबॉल को खेलना छोड़ दिया और अपने बालों को बड़ा कर दिया। लेकिन यानो यहाँ पर कह रही होती है फिर भी वो कभी कभी यहाँ पर बेसबॉल को खेल ही लेता है। जो सुनकर यहाँ पर रियो कह रहा होता है क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है। और यानो कहती है आखिर मुझे इससे क्या ही दिक्कत हो सकती है। तब यहाँ पर साओ को काज़ुया के और भी सारे फोटोज को देख रही होती है और अपने मन में सोचने लगती है कि काज़ुया सच में काफी मेहनती है, वो अपनी पढ़ाई में भी काफी ज्यादा ध्यान देता है और साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी काफी ध्यान देता है। तब साओ को भी यहाँ पर कह रही होती है कि मैं भी एक बार काज़ुया को खेलते हुए देखना चाहती हूँ। तभी योशिदा भी कहती है कि हाँ तुम देख सकती हो, अभी कुछ ही दिनों में हमारा स्पोर्ट्स फेस्टिवल आने ही वाला है और उसमें मुझे जैसे कि पता है कि काज़ुया उसमें जरूर पार्टिसिपेट करेगा। और साओ कहती है कि हाँ मैं इस लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पर ये सुनने के बाद सभी लोग काफी खुश हो रहे होते हैं। फिर यहाँ पर जैसे ही साओ को एल्बम का पेज को पढ़ लेती है तब वो लोग यहाँ पर एक लड़की के फोटो को नोटिस करते हैं जहाँ पर योशिदा कह रही होती है कि ये तो कुरोमी है, क्या तुम इसे जानती हो सावा को। जहाँ पर सावा को कह रही होती है कि वो एक दिन जब स्कूल में जा रही थी तब उसके गलती से काफी सारे पेजेस नीचे गिर गए थे, तब उसने मेरी मदद की थी। और यहाँ पर उस लड़की की फोटो को देखकर यहाँ पर योशिदा काफी परेशान हो जाती है जिसे देखकर यहाँ पर यानो कह रही होती है आखिर अब तुम्हें क्या हो गया। और योशिदा कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, वैसे मिडिल स्कूल में ये लड़की काफी पॉपुलर हुआ करती थी। फिर यहाँ पर यानो कुरुमी की फोटो को रियो को दिखाए हुए कह रही होती है कि तुम बताओ रियो कि आखिर तुम्हें कैसी लगती है। जहाँ पर रियो कहता है कि मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। तभी योशिदा कहती है कि आखिर तुम्हें साओ कैसी लगती है। जहाँ पर रियो भी कहता है कि हाँ साओ को मुझे पसंद है। और ये सुनने के बाद यहाँ पर सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं और साओ को भी कहते हैं कि तुम्हें मुझे काफी पसंद हो रही हो। जिसके बाद यहाँ पर यानो और योशिदा भी कह रहे होते हैं तो फिर हमारे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। और साओ कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो। और योशिदा कहती है कि हाँ मुझे लगा ही था। और यानो उससे फिर कह रही होती है तो फिर तुम्हारा काज़ुया के बारे में क्या ख्याल है, तुम उसे पसंद करती हो या फिर प्यार करती हो। फिर यहाँ पर साओ को यहाँ पर काफी शर्माती हुई कह रही होती है कि मैं उसे प्यार करती हूँ। और जो सुनने के बाद तो यहाँ पर यानो और योशिदा एक कोने में जाकर आपस में बात करने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हें क्या लगता है योशिदा, क्या ये लोग वैसा ही है जैसा कि साओ को हमसे करती है या फिर कुछ और है। फिर हम यहाँ पर तभी देखते हैं कि काज़ुया यहाँ पर काफी तेजी से रियो के घर के पास पहुंच जाता है। तभी वो यहाँ पर अपने सामने रियो की शॉप के अंदर पिन को जाते हुए देख लेता है जिसे देखकर वो वहाँ पर रुक जाता है और वहीं पर ही छुप जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर उसे पिन देख लेगा तो फालतू में उसका टाइम वेस्ट करेगा, जिस वजह से यहाँ पर काज़ुया पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाता है। और वहीं यहाँ पर काज़ुया भी सोच रहा होता है कि अगर पिन ने मुझे देख लिया होता तो वो आज बिल्कुल भी मुझे नहीं जाने देता। लेकिन वो जैसे यहाँ पर रियो के कमरे के बाहर पहुंचता है तब वो सुनता है कि अंदर की साइड से वो सभी लोग मिलकर काज़ुया के बालों के बारे में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर तभी काज़ुया इतना ही सुनकर दरवाजे को एकदम जोर से खोल देता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है मेरे के बालों के बारे में कुछ भी मत कहना क्योंकि मेरे बाल मुझे काफी पसंद है। लेकिन तभी वो यहाँ पर साओ को बैठा हुआ देखकर काफी शांत हो जाता है। जिसके बाद काज़ुया भी यहाँ पर साओ के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इस चीज से कोई भी बुरा नहीं लगा। जिसके बाद यहाँ पर योशिदा कह रही थी कि तुम्हें पता है काज़ुया उस वक्त साओ को तुम्हारे ऊपर हंस रही थी। जो सुनने के बाद यहाँ पर काज़ुया भी कह रहा होता है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ साओ को। और साओ को यहाँ पर कह रही होती नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी। और फिर काज़ुया यहाँ पर काफी अच्छी स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, तुम हंस सकती हो। और फिर यहाँ पर ये दोनों ही साथ में मिलकर हंसने लगते हैं। वहीं बैठी यहाँ पर यानो इस चीज को नोटिस कर रही होती है। जिसके बाद वो यहाँ पर साओ को बुलाकर अपने पास बिठा देती है। और फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों यहाँ पर उसको बीच में बिठाकर उसे गले लगाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी स्किन सच में काफी सॉफ्ट है। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि काज़ुया तो इस चीज को देखकर काफी परेशान हो जाता है। और यानो यहाँ पर अपने मन में कह रही होती है कि मैं काज़ुया को देखकर ये बता सकती हूँ कि वो इस वक्त काफी जेलस फील कर रहा होगा। वहीं हम यहाँ पर शॉप का सीन देखते हैं जहाँ पर पिन बैठकर खाना खा रहा होता है, यानी कि काफी आराम से रामन खा रहा होता है। लेकिन तभी वो अचानक से ऊपर से आती आवाज को देखकर रियो के कमरे में वो भी आ जाता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम लोग यहाँ पर काफी चिल्ला रहे हो। जिसके बाद योशिदा भी यहाँ पर काफी चिल्लाते हुए कह रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और पिन कह रहा होता है कि आखिर तुम
यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम अपने घर पर जाकर सो क्यों नहीं जाती। और यहाँ पर अचानक से पिन को यहाँ पर देखकर सागो काफी घबरा जाती है और कहती है कि आखिर यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। और सागो कह रहे होते क्या हम इतना तेज चिल्ला रहे थे जिससे कि प्रिंसेस से हमें यहाँ तक चुप करवाने के लिए आ गए। तो काज़ुया कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और फिर तभी यहाँ पर पिन कह रहा होता है एक्चुअली में ये बात है कि काज़ुया के फादर मेरी बेसबॉल टीम के कोच थे और तभी से मैं इन सभी लोगों को यहाँ पर जानता हूँ। तब काज़ुया भी कह रहा होता है कि ये रियो का घर है तो तुम यहाँ पर ऐसा बिहेव मत करो जैसे कि ये तुम्हारा घर हो। लेकिन तभी यहाँ पर पिन सागो को नोटिस करता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या मैंने तुम्हें उस दिन नहीं बताया था कि मैंने 3 छोटे छोटे बूढ़े आदमियों को देखा था। तब यहाँ पर सागो कह रही होती है कि एक छोटा बूढ़ा आदमी मेरे घर पर भी है। जो सुनने के बाद यहाँ पर पिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मैंने पहले ही कहा था कि हमें इससे दूर रहना चाहिए। फिर यहाँ पर यानो कह रही होती है कि क्या पिन तुम कभी अपने घर को साफ भी करते हो। और पिन कहता है कि हाँ मैं हमेशा ही अपने घर को साफ रखता हूँ। और यानो कहती है क्या तुम्हें उस वक्त कोई आवाज सुनाई देती है। और पिन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा घर काफी पुराना है। और फिर यानो कहती है क्या वो आवाज तुम्हें सोते वक्त भी सुनाई देती है। पिन कहता है कि हाँ और मैंने उसी वक्त बूढ़े आदमियों को देखा था, लेकिन ये सारी चीजें तुम्हें कैसे पता। और यानो कहती है कि हाँ इसी वजह से क्योंकि तुम्हारा घर काफी पुराना है और इसी वजह से तुम्हें वो सारी चीजें सुनाई दे रही हैं। जो सुनने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि पिन यहाँ पर काफी घबरा जाता है और कहता है कि अब मुझे बिल्कुल समझ आ गया कि लास्ट नाइट मेरी बॉडी इतनी हैवी क्यों फील हो रही थी। तभी सागो कह रही होती कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें सोने से पहले अपने पानी के अंदर नमक डालकर नहाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें काफी अच्छी नींद आएगी। जो सुनने के बाद यहाँ पर पिन और भी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है क्या ये लड़की भूतों को पकड़ना भी जानती है। वहीं पर यहाँ पर बैठी सागो को सोच रही होती है अपने मन में ही कि शायद से मैंने यहाँ पर पिन की मदद कर दी। और तभी यहाँ पर पिन भी कह रहा होता है कि मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं आगे से ये जरूर करूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर काज़ुया पीछे से आता है और कहता है कि पिन अब बहुत हो गया, अब तुम अपने घर पर वापस जा सकते हो। और पिन कहता है कि आखिर तुम अपने घर पर क्यों नहीं चले जाते। और ऐसे यहाँ पर ये दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं जहाँ पर इन दोनों की फाइटों को देखकर यानो और योशिदा यहाँ पर काफी हंस रहे होते हैं। वहीं पर सागो भी सारी चीजों को देखकर काफी खुश हो रही होती है और कहती है कि आज मुझे सच में काफी मजा आया। तभी यानो और योशिदा भी कह रही थी कि हमें भी। और हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं यहाँ पर सभी लोग काफी खुश होते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग साथ में मिलकर अपने अपने घर पर वापस जा रहे होते हैं। तब यहाँ पर काज़ुया कह रहा होता है कि सागो तुम उस तरफ जा रही हो, मुझे भी उस तरफ कुछ काम है तो फिर चलो मैं तुम्हें साथ में छोड़ देता हूँ वहाँ पर। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर यानो, योशिदा और रियो को बाइक आकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तब भी पिन भी यहाँ पर उन लोगों के साथ चलने लगता है जहाँ पर यानो उससे कह रही होती है आखिर तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो। जहाँ पर पिन कहता है कि मेरा भी घर इसी तरफ है, तुम्हारे साथ मैं नहीं आ रहा। और फिर यहाँ पर योशिदा रियो से कह रही होती है अभी मुझे घर जाना चाहिए। और फिर वो यहाँ पर रियो को देखकर कह रही होती है तो फिर रियो तुमने मुझे बताया नहीं कि आखिर तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। और रियो कहता है कि आखिर तुम ये क्या बोल रही हो। और योशिदा कहती है कि तुमने तब कहा था कि तुम्हें सागो की जैसी लड़कियां पसंद है, लेकिन मुझे इसे कुछ भी समझ नहीं आया। जिस पर रियो कहता है कि सिंपल माइंडेड और डेंस टाइप की लड़की। और अब बहुत हुआ, मुझे काफी काम है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाय। और ऐसा कहकर वो यहाँ पर अपने घर पर चला जाता है। तभी हम यहाँ पर दूसरी तरह का सीन देखते हैं जहाँ पर काज़ुया और सागो दोनों ही साथ में जा रहे होते हैं। और यहाँ पर सागो यहाँ पर उसे कह रही होती है कि मैं स्कूल के अंदर एडमिशन लेकर काफी खुश हूँ क्योंकि पहली बार स्कूल के अंदर मुझे काफी अच्छे दोस्त मिले। जो सुनने के बाद यहाँ पर काज़ुया अच्छी सी स्माइल करता है। जो देखकर यहाँ पर सागो भी उससे कह रही होती है कि काज़ुया तुमने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे इतने सारे दोस्त बन पाए। जो सुनने के बाद यहाँ पर काज़ुया काफी जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम मुझे हद से ही ज्यादा क्रेडिट दे रही हो क्योंकि वो सभी लोग तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे दोस्त बने हैं, इस चीज के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया। और फिर यहाँ पर सागो अपने मन में ही सोच रही होती है कि इन सभी लोगों की मिडिल स्कूल की फोटोज को देखकर मुझे आज एक नया एक्सपीरियंस हुआ है और इस चीज को देखकर मुझे पता चला कि मैं अभी तक काज़ुया के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी इससे मुझे काफी तक खुशी मिली है। और ऐसे ये दोनों साथ में चलकर अपने घर पर जाते हैं। तो गाइस सबने इस एपिसोड के अंदर देखा कि सागो अपने दोस्तों के साथ मिलकर काफी मजे करती है। और जैसे कि हमें पता है कि वो पहले से काफी अकेली रहा करती थी, तो ये पहली बार था कि वो किसी अपने दोस्तों के साथ में मिलकर यहाँ ऐसे बाहर गई थी और काफी एंजॉय किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और साथ ही में हाइप भी कर ही देना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।